जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिसके बारे में लोग बहुत भ्रमित हैं और परेशानी में भी है कि इन चीज़ों पे विश्वास करें या ना करें। अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है और कई लोगों को जो स्वयं बोलते हैं कि मुझे माता जी की सवारी आ रही है, कोई बोलता है मुझे देवी देवता की सवारी आ रही है, कोई बोलता है मुझे इसकी सवारी आ रही है, कोई बोलता है उसकी सवारी आ रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस किसी को अगर सवारी आती है तो वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सवारी निम्न वर्ग लोगों को ही क्यों आती है या मिडिल क्लास लोगों को ही क्यों आती है, उच्च शिक्षित लोगों को क्यों नहीं आती। जिन देवी देवताओं का तेज करोड़ों सूर्यों के बराबर हो, करोड़ों सूर्य के बराबर तेज हो, अगर आपने महाभारत सुनी हो तो महाभारत में जब भगवान कृष्ण ने विष्णु का अवतार बताया था अर्जुन को, तब उसे दिव्य नेत्र दिए थे। वो दिव्य नेत्र देने के बाद ही उसे भगवान विष्णु के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ था। जब उस समय भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र देने के बाद विराट स्वरूप का दर्शन कराया था, तो आप खुद इस चीज की कल्पना करें कि ऐसे लोगों को देवी देवताओं की सवारी कैसे आती होगी या कैसे झूमते होंगे। जहां तक मेरी सोच है, मेरा अनुभव है कि जो अतृप्त आत्माएं रहती है और उनको जो शरीर अच्छा लगता है या जिस शरीर में कुछ कमियां ऐसी रहती है कि उनका जो सिक्स सेंथ जो रहता है उसमें कुछ कमियां रहती है, जिससे उस शरीर पर वो अपना कब्जा जमा लेती है और फिर वो अपना स्वयं का नाम न लेते हुए किसी भी देवता का नाम ले लेती है, जिससे कि उस आत्मा को उस शरीर से निकलने का मौका ना मिले और उस आत्मा के उस शरीर में प्रवेश करने के बाद उसकी खूब पूछ परख हो, क्योंकि स्वाभाविक है अगर उसको शरीर से निकाला गया तो उसे फिर भटकना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ईश्वर का जो साक्षात्कार होता है, हमारे सनातन धर्म में बहुत से ऋषि मुनियों को हुआ है। कई ताज़ा जो घटनाएं हुई है, मीराबाई की हुई है, कर्माबाई की हुई है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की हुई है, जिनके हाथ से भगवान ने स्वयं ने प्रसाद लिया है। भगवान स्वयं भोजन करते थे, तो क्या उन्हें सवारी नहीं आ सकती थी? आप खुद अपने दिमाग से सोचें और स्वयं निर्णय लें। रामकृष्ण परमहंस माता जी की भक्ति में इतने लीन थे कि ये शायद ही कई लोगों को मालूम होगी ये बात कि माता जी का पूरा अंश उनके शरीर में आ गया था, लेकिन कभी झूमते नहीं थे, कभी नाटक नहीं करते थे। वो माता जी से साक्षात बात करते थे, माता जी को अपने हाथ से भोजन कराते थे, यहाँ तक कि उनके शरीर में मासिक धर्म तक होता था। स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस के शरीर में हर महीने मासिक धर्म होता था। ये खुद मैंने अपनी आंखों से किताबों में पढ़ा है, परमहंस की किताबों में। माँ उनसे साक्षात बात करती थी। और मीराबाई भक्ति में इतनी लीन रहती थी
कि उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए जहर तक का प्याला पी लिया। कर्माबाई ने खिचड़ा भगवान को खिलाने के लिए 3 दिन तक भूखी रही थी, जब जाके भगवान ने कर्माबाई के हाथ से खिचड़ा खाया। ये सब ताजी घटनाएं हैं, अभी कलयुग की घटनाएं हैं। नरसिंह भगवान के लिए भक्त ने उनको पुकारा और वो आए। भक्त नरसिंह मेहता की किस्से आज भी नानी बाई का मायरा। आज आप खूब झूमते हो, खूब गाते हो, लेकिन कभी इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है? इसको पढ़ो आप। भगवान कृष्ण स्वयं मायरा लेके आए थे उनके लिए। तो ये इन चीज़ों पे आप कभी भरोसा मत करें कि इसे वो सवारी आ रही है, इसे ये सवारी आ रही है। इस सवारी का कोई औचित्य नहीं है। ये उल्टे आपको अपने धर्म से भटका रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कभी किसी को सवारी आ रही है और आप जाओ, और उससे आप, क्योंकि जो परेशान होगा वही जाएगा, वो सबसे पहले वो जाएगा, पूछेगा तू बहुत परेशान है, बस आदमी वही पकड़ लेता, बोले हाँ यार, उनको कैसे मालूम पड़ा। आप उनसे बोलो जैसे आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, आप स्वयं सबसे बड़े हो, तो उनसे बोलो कि यार मेरे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही है। या आप कुंवारे हो तो आप उनसे बोलो कि मेरी पत्नी बहुत परेशान करती है, तो अगर वो सच्चे होंगे तो आपको बता देंगे कि तू झूठ बोल रहा है। आप हाथ में कुछ भी रख के ले जाओ, ऐसी चीज जिसको बता नहीं पाए वो, आप पूछो मेरे हाथ में क्या है, बताओ। आप सबसे पहले उसकी परीक्षा लो ना। हम हिंदू एक दूसरे को देख के, या उसके वहां ऐसा हो रहा है, उसके वहां ऐसा हो रहा है, पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन मित्रों, अपना स्वयं का दिमाग भी लगाएं, देखा देखी किसी के पीछे ना पड़े। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए, नहीं तो 24 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में आपको फिर भटकना पड़ेगा। देवी देवताओं के चक्कर में जिनको सवारी आती है, उनके चक्कर में ना फंसे। मैं आपसे एक बार और निवेदन करता हूं कि स्वयं अपना निर्णय लें और स्वयं आप उनकी परीक्षा लें। आप चारा नहीं बने, आप उनकी परीक्षा लेकर उनको पर्दाफाश करें, ताकि आपको मालूम हो कि क्या सच है और क्या गलत है। मेरा ये वीडियो यो दोस्तों आपको कैसा लगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।